सभी को सादर प्रणाम। मैं पुनः आईयूआईसी के इस मंच का सादर अभिनंदन करता हूं, जो हमेशा एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने साथियों को, अपने सहपाठियों, सहभागिता करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जो ज्ञान विज्ञान की सनातन परंपरा है और जो जीवन में बहुत उपयोगी है, समाज के कल्याण के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बहुत उपयोगी है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करता है। उस श्रृंखला में मेरा यह क्रम चल रहा है, जिसमें हम अष्टांग योग की चर्चा विगत कुछ माह से कर रहे हैं, जिसका आज शीर्षक प्राणायाम है। साथियों, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सभी जानते हैं, प्राण और आयाम। और दूसरे रूप में देखें तो प्राण और याम। यहाँ पर प्राण शब्द का एक सा अर्थ है और आयाम का और याम का अलग अलग अर्थ है। प्राण शब्द को तो जीवनी शक्ति कहा गया है, लाइफ फोर्स कहा गया है, एनर्जी कहा गया है, वाइटल कहा गया है, वाइटल एनर्जी कहा गया है, वाइटल एयर कहा गया है, लाइफ कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कहा गया है, ऊर्जा जिसको हम एनर्जी के रूप में देखते हैं, एनर्जी कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं व्हीकल ऑफ सोल, आत्मा का रथ है ये। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, जो हिंदू माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है उसमें ऐसा बताया गया है कि प्राण इज द व्हीकल ऑफ सोल, बिना प्राण के आत्मा ट्रेवल नहीं कर सकता। सो आत्मा इटसेल्फ नीड्स अ व्हीकल लाइक अ प्राण। तो जब आत्मा शरीर से निकलती है तो पहले प्राण ही निकलता है, क्योंकि प्राण के साथ ही आत्मा आगे अपने गंतव्य को जाती है। और भी प्राण के अर्थ हैं, जिसे आप बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, परमात्मा का अंश भी कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम पावर से डिवाइड होकर जो आया है। प्राण शब्द को गोरख संहिता या गोरख शतक में भी कहते हैं, देह मध्य स्थितो वायु प्राणसा उच्यते। देह के मध्य में जो वायु स्थित है उसको प्राण कहा गया है। मतलब जो बाहर ब्रह्मांड में विद्यमान है वो प्राण नहीं कहलाएगा, वो वायु कहलाएगा। जो इस शरीर के बाहर वायु विद्यमान है, हवा विद्यमान है, उसको वायु कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इन दो नासा रंध्रों के माध्यम से वायु देह में प्रवेश करता है, इस बबू में प्रवेश करता है, उसको प्राण तत्व कहते हैं। और बाहर निकलने के बाद वह प्राण फिर वायु बन जाता है, फिर ब्रह्मांडीय प्राण बन जाता है वो, तो वो पूरे चराचर जगत के लिए है। तो प्राण शब्द का अर्थ हुआ। अब है आयाम। आयाम का अर्थ होता है, हम जिस प्राण की बात कर रहे हैं उस प्राण की एक लेंथ, एक डेप्थ, एक आकार, एक स्थिति है, उसको हमें विस्तार देना, प्राणों का विस्तार। आयाम का अर्थ है उसको विस्तारित करना या रोक देना, उसकी जो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल गति, उसको रोक देना, वो भी विस्तार ही है। यहाँ विस्तार से मतलब समय सीमा के विस्तार से। हमने जो प्राण लिया था उसको हमने विस्तारित किया, मतलब देर तक लेते रहे। अभी हमारी ब्रीदिंग थी कुछ सेकंड्स की और हमने उसको 10 सेकंड तक कर दिया, तो ये विस्तार हो गया हमारे इनहेलेशन का। क्योंकि प्राण जब हम बात करते हैं प्राणायाम की, तो उसके अंदर 3-4 हिस्से हो जाते हैं प्राण के। एक हो जाता है प्राण का हिस्सा पूरक, जो हम भीतर श्वास खींच रहे हैं उसको पूरक कह देते हैं। जो हम भीतर रोक रहे हैं उसको कुंभक कह देते हैं, अंतः कुंभक कह देते हैं। और जो हम छोड़ रहे हैं उसको हम रेचन या रेचक कह देते हैं, वो भी प्राण का हिस्सा है। और बाहर रोकने की स्थिति को हम बाह्य कुंभक कहते हैं। तो प्राणायाम के अंतर्गत ये 4 अभ्यास होते हैं। तो आयाम का मतलब यहाँ पर विस्तारित करना। तीसरा शब्द इसमें एक और आता है, याम। याम का अर्थ है, एक अवधि का नाम है याम। जैसे होता है मुहूर्त, क्षण, पल, काल, प्रहर, तो ऐसे ही एक याम शब्द है। याम शब्द का अर्थ होता है 3 घंटे। यामे यामे चा दिने दिने चतुर्वारम समभ्यसेत। योग सूत्र में हठ प्रदीपिका में मिलता है वर्ण, हठ प्रदीपिका में और हठ संहिताओं में, कि प्राणायाम का अभ्यास यामे यामे चा दिने दिने चतुर्वारम समभ्यसेत। 3-3 घंटे दिन में 4-4 बार प्राणायाम का अभ्यास 6 माह तक करने पर सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा वर्णन है। तो यहाँ पर याम का अर्थ है कि प्राण का जो हम विस्तार करेंगे या अभ्यास करेंगे, पर 3 घंटे तक हम करेंगे, तब वह प्राणायाम का अभ्यास माना जाता है। और 4 बार करना है तो 3-4 12 घंटे। माने आदमी जब सो के उठेगा और रात में सोने के पहले उसको 12 घंटे अभ्यास करेगा, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करने के समीप होता है, जो 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। क्योंकि
अब कालांतर में इतना समय किसी के पास नहीं है तो वो 3 घंटे अभ्यास करे, पर 3 मिनट भी कर ले इस कलिकाल में और 2 बार 3 बार त्रिकाल संध्या में कर ले तो भी प्राणायाम के जो लाभ है वो प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अथर्ववेद की मातृश्वा में कहा गया है, प्राणम माहुर मातृश्वानम बातो हा प्राण उच्यते। शरीर रूपी रथ को ढोने वाला, जो हमारा शरीर रूपी रथ है उसको ढोने वाला जो यंत्र है उसको प्राण कहा गया है। तो इसको शरीर में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जो भी आप क्रियाएं कर रहे हो, ये प्राण के माध्यम से होती हैं। जब प्राण शरीर में क्रियामान है, शक्तिवान है, तभी क्रियाएं हो रही हैं। तो चेष्टाएं करने का काम प्राण का है। अदरवाइज आप देखें डेड बॉडी मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसमें प्राण तत्व होता है, तभी हमारे शरीर में हाथ पैर उंगलियां सब चलती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि इस बात में एक और बात है, किसी को मान लीजिए पैरालिसिस है, लगा हुआ है, तो उसके शरीर में प्राण तो है पर फिर उसके बाद मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हमें समझना होगा, क्योंकि प्राण के 2 बड़े विभाग हैं। एक है प्राण जिसको महाप्राण कहते हैं, और दूसरा इसका सब डिवीजन है उपप्राण, जिसको उपप्राण कहते हैं या रेतस प्राण कहते हैं। जो महाप्राण है, ओजस प्राण है दुबे जी, इसके भी 5 खंड हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये हमारे स्थूल शरीर में दिखते हैं। प्राण का भाग है नासिका से हृदय तक, उसके नीचे है आपका उदान का भाग है, फिर पूरे शरीर में व्यान का भाग है, नीचे समान का भाग है, नाभि के नीचे अपान का भाग है। तो ऐसे 5 प्राण, जो 5 महाप्राण है, वो ऐसे ही हैं जैसे नदी में बनने वाला जो भंवर होता है, तो ऊपरी हिस्से को कहते हैं महाप्राण, जो स्थूल शरीर में दिखता है, और जो भीतर के शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर तक जाता है। भीतर के शरीर मतलब भीतर की क्रियाएं, जैसे पलक झपकना, जम्हाई आना, छींक आना, आपकी आंतों का मूवमेंट, रक्त के संचार का मूवमेंट, हिचकी आना, कान में फड़कने की आवाज होना, आंख फड़कना, इस तरह की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, प्लस मन की क्रियाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ये सूक्ष्म प्राण जो है, इसको उपप्राण कहा गया है। वो ऐसे हैं जैसे नदी के भंवर का जो नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल पिन ड्रॉप जो नीचे एकदम आपका रेत में जाता है, जमीन में तल में एकदम बेस में जाता है भंवर के, वो उसका रेतस वाला प्राण का दूसरा छोर जो है उसको उपप्राण कहते हैं। वो भी 5 प्रकार के हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण। अब इसके अंदर दोनों प्राणों की शक्तियों के डिवीजन जब हम करते हैं, तो प्राण का एक बहुत हिस्सा जो ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जो शक्ति के रूप में जाना जाता है, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं ऊपर से ही। एक को कहते हैं प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति का डिवीजन तो हमने ऐसे कर दिया कि प्राण शक्ति के 2 डिवीजन हुए, महाप्राण, उपप्राण, पंच महाप्राण, पंच उपप्राण। लेकिन जो चिति शक्ति है, जो चेतना की शक्ति है, चेतना की ऊर्जा है, उसका केवल एक ही डिवीजन है, कॉन्शसनेस, जो अवेयरनेस है, जो इसकी जो कनेक्टिविटी है, इस प्राण की कनेक्टिविटी शरीर तक करने के बीच में जो एक एनर्जी काम करती है, उसको कहते हैं कॉन्शसनेस, चिति शक्ति, चेतना शक्ति। तो शक्ति के 2 भाग होते हैं, प्राण शक्ति और चिति शक्ति। प्राण शक्ति चेष्टाएं करता है, बाहर दिखता है, लेकिन प्राण शक्ति के बीच और शरीर के मध्य में जो कनेक्टिविटी करता है, वो करता है कॉन्शसनेस। तो जो पैरालिसिस होता है, पैरालाइज्ड बॉडी होती है जिसमें लकवा लग जाता है, उनमें प्राण शक्ति तो होती है पूरे शरीर में, लेकिन उस पर्टिकुलर भाग में कॉन्शसनेस नहीं होती है, लेक ऑफ कॉन्शसनेस। वहां कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है उस सूक्ष्म प्राण के साथ, इसलिए वहां मूवमेंट नहीं हो रहा है। हीलिंग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या अन्य उपक्रमों के माध्यम से, चिकित्सा की विधियों के माध्यम से फिर से उस कॉन्शसनेस को डेवलप किया जाता है, या ऊर्जा के जो अभ्यास हैं, जैसे मंत्रोच्चारण है, मंत्र शक्ति के अभ्यास हैं, और बहुत सारी देवोपासनाएं वगैरह हैं, जिसके माध्यम से चेतना शक्ति को फिर से डेवलप किया जाता है और वो ठीक किया जाता है। तो ये एक मोटा मोटा हमने आपको एक परिचय कराया। महर्षि पतंजलि प्राणायाम की परिभाषा जब करते हैं तो बड़ा स्पष्ट करते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। लोग प्राणायाम को यही समझते हैं कि प्राण का बहुत आयाम कर देना ही प्राणायाम कहलाता है, और पतंजलि ने थोड़ा अलग तरह की डेफिनेशन दी है प्राणायाम की। वो कहते हैं तस्मिन् सति
श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेद प्राणायाम। यहाँ देखिए इस एक फार्मूले में, एक सूत्र में बहुत सारी बातें पतंजलि गुप्त रूप से कह रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले प्रारंभ में कहा पूर्वार्ध सूत्र में तस्मिन सति, तस्मिन का अर्थ है वे सभी पूर्वोक्त अभ्यास। अब वे सभी पूर्वोक्त अभ्यास का मतलब क्या हुआ व्यास जी? यम नियम आसन, मतलब प्राणायाम में इन तीनों अभ्यासों को जोड़ दिया। यम नियम आसन, इन तीनों अभ्यासों में जो सति माने है सिद्धि, जिसको यम नियम आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाए, जो एक्सपर्टाइज इन ऑल दीज थ्री प्रैक्टिसेस यम नियम आसन, वो दे कैन प्रैक्टिस प्राणायाम, उनको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो पहले उन्होंने एक कंडीशन डाल दी, जो एक कंडीशन है अभ्यास की कि प्राणायाम तो करेंगे हम, पर पहले कंडीशन है कि यम नियम आसन जिसको सिद्ध हो गया हो, जो लगातार अभ्यास कर रहा हो पंच यम का पंच नियम का और समस्त प्रकार के आसनों में सिद्ध हो जाए, उसको यम प्राणायाम का प्रभाव अभ्यास करना है। तब वो कहते हैं श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेद प्राणायाम। श्वास का मतलब होता है इनहेलेशन, इसको हम पूरक भी कहते हैं, डीप इनहेलेशन। जब हम श्वास नासा मार्ग से लेते हैं और नाभि तक जब श्वास जाती है तो ये पूरा हमारा श्वास पथ प्राण पथ कहलाता है। दिस इज द पाथ ऑफ आवर वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स फ्रॉम द नोस्ट्रिल टुवर्ड्स अप टू द नेवल। नेवल तक ये पूरा ट्रैक 36 अंगुल का है, 36 अंगुल का ये हमारा नेवल तक जाता है ट्रैक। तो यहाँ से सांस लेने पर नाभि तक इसका अनुभव होता है। ये कहलाती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। लेकिन ये बच्चों में देखने को मिलता है। जितने हम बड़े होते जाएंगे, जितना हम संसार में मोहित होते जाएंगे, हमारी सबसे पहले ब्रीदिंग कमजोर होगी। आप देखिएगा, सबसे पहले ब्रीदिंग कमजोर। बच्चों का एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, उनकी बेली ब्रीदिंग होती है। वो सांस लेते हैं, छोटा बच्चा जब सोते हुए, तो उसका पेट जो है ऊपर उठ रहा होता है, नीचे जा रहा होता है। इनहेल एक्सेल, ब्रीद इन एब्डोमेन अप, ब्रीद आउट एब्डोमेन डाउन। ये बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग संसार की तरफ आकर्षित होते जाते हैं, हमारा अटैचमेंट बाहर होता है और शरीर से हम डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। When we connect the material world, we also disconnect with the eternal world, eternal body. हम भीतर के सिस्टम से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। और योगा इज द प्रोसेस टू इंटीग्रेट विद सेल्फ, अपने आप से जोड़ने की यात्रा है योग। और योग जब अपने आप से जुड़ता है तब जाके परमात्मा से जुड़ता है। टू कनेक्ट विथ योर ओन आइडेंटिटी, ओन सेल्फ। तभी तो कहते हैं पतंजलि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना ही योग है। तो पहले अपने स्वरूप में स्थित होना है, तब जाके। तो यहाँ पतंजलि भी वही बात कर रहे हैं कि श्वास और प्रश्वास। अब प्रश्वास का अर्थ हो गया श्वास को छोड़ना, एक्सलेशन। तो यहाँ लेंथ ऑफ एक्सलेशन, कितना लंबा श्वास छोड़ना है। तो 36 अंगुल अगर हम लेते हैं, डेप्थ इनहेलेशन 36 अंगुल है, तो हमारी लेंथ एक्सलेशन डबल होनी चाहिए, 72 अंगुल। 72 अंगुल सांस छोड़नी है, मतलब हमारी सांस छोड़ने की अवधि दुगनी हो गई, डबल टाइम एक्सलेशन। 72 अंगुल सांस छोड़ना है दुगनी समय में। तो श्वास प्रश्वास, और पतंजलि कहते हैं योर गति, इसकी जो गति है, इसकी ये गति है, यही गति 36 अंगुल लेना, 72 अंगुल छोड़ना, ये इसकी एक गति है नेचुरल, जो कि हम लोग किसी की नहीं होगी। हम लोग नेचुरल अगर लाइफ में देखें दुबे जी आदरणीय, तो आपको पता होगा हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं केवल क्लेविकुलर ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग तो बहुत नीचे है, ऊपर सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, डीप ब्रीथ करिए, सांस लीजिए, सब लोग एक बार गहरी सांस लीजिए, आंख बंद करके नाभि तक अनुभव कीजिए, फिर आप श्वास छोड़िए लंबा। तब आपको लगता है कि आप श्वास ले भी रहे थे, इसके पहले ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं कर रहे। जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तब हमारी ब्रीदिंग 36 अंगुल की नीचे डेप्थ में और 72 अंगुल की बाहर लेंथ में होती है। अदरवाइज हम लोग 8 अंगुल ब्रीदिंग ही कर रहे हैं, 8-9 अंगुल यहाँ तक बस, आप जिसको कहते हैं थ्रोट या टैटू तक, या आप कंठकूप तक बस, या क्लेविकुलर बोन तक, जो आपकी कॉलर बोन है, यहीं तक की ब्रीदिंग हो रही सबकी। और ये एक बहुत बड़ा
फॉल्ट है, बहुत बड़ा कारण है हमारे बीमार होने का, क्योंकि हम पूरा प्राण को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। प्राण शक्ति से ही हमारे जीवन की गति चल रही है। तो श्वास और प्रश्वास दो भाग हो गए, इसकी एक गति हो गई, और पतंजलि कहते हैं इसकी गति को विच्छेदित करना। श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेद प्राणायाम, अर्थात इसकी जो गति है उसमें विच्छेद कर देगा, उसमें अवरोध, उसमें रुकावट कर देना, उसको रोक देना। रोकने का तात्पर्य उसको बढ़ा देना। अब यहाँ रोकना कैसा है, आपने इनहेल किया और भीतर उसको रोक लिया, तो आपने नेचुरल गति को विच्छेदित कर दिया ना। आपने 36 अंगुल तो लिया और फिर रोक लिया, रोक के क्या किया, अंतः कुंभक किया, रिटेन किया। When we retain the breath inside, this is called antah kumbhakah, and it should be 4 times from the inhalation. That is the ideal ratio, 1:4:2. Inhale is same 1 एक अनुपात हो गया, and retain, hold the breath inside 4 times, and exhale the breath, exhalation in double times from the inhalation, so 2. And ideally when the yogis practice the pranayam, they can hold 1:4:2:4. Inhale in the 10 counts, for example, hold up to 40 counts, and exhale into 20 counts, 20 seconds, and hold outside up to 40 seconds. So count exactly 1, 10, 40, 20, 40 means 110 seconds. मतलब लगभग आप 2 मिनट में एक श्वास ही लिए हैं। सोचिए 2 मिनट में एक श्वास, जबकि मेडिकल साइंस कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 15 से 18 श्वास 1 मिनट में लेता है, और आपने 2 मिनट में एक सांस ली। उस लेवल का प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लीजिए आप बाहर नहीं करते हैं, बाहर श्वास नहीं रोकते हैं, अंदर ही रोकते हैं, तब भी आप अगर आधा कर दें, 110 का 55 कर दें, तो 1 मिनट हो गया। तो 1 मिनट में आपने एक ही श्वास ली, तब भी आपने यू सेव योर 14 ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, एवरी पर्सन, ह्यूमन बॉडीज take 15 to 18 breaths in 1 minute. When we take only 1 breath up to 1 minute, we can save our 14 breath. According to Patanjali, according to गोस्वामी तुलसीदास जी, वो क्या कहते हैं, श्वास श्वास में राम है, व्यथा श्वास ना कोई, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। मतलब श्वास श्वास में राम का मतलब है कि श्वास श्वास का उपयोग ठीक से कर लो। ये श्वास पता नहीं आने वाली है कि नहीं, है ना। तो श्वास श्वास को ठीक से कैसे उपयोग करना है, हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है। इसी में अजपा जप होता है। जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो हमारा अजपा जप, जो हमें विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एफर्ट की हमारा प्रैक्टिस होता है, जिसको हम अजपा कहते हैं, वो इसमें प्रारंभ हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से। तो यहाँ पर लोग भी कहते हैं कि हम लोगों को ब्रीथ मिली है, नंबर ऑफ ब्रीथ, वी हैव नंबर ऑफ ब्रीथ, नॉट अ नंबर ऑफ एज। कोई कहे हम 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, तो मेरे ख्याल से सभी सहमत भी होंगे, और दुबे जी भी सहमत होंगे कि हमें एज नहीं मिली है, ईयर्स नहीं मिले हैं, हमें ब्रीथ मिली है, ब्रीदिंग्स मिली हैं, हमें ब्रेथ मिले हैं। इतने ब्रेथ हम जिएंगे। जैसे कछुआ लंबा जीता है, आप सब जानते हैं, मेडिकल साइंस में आप अप्रूव्ड भी है। कछुआ सबसे ज्यादा जीता है, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल। क्यों जीता है? क्योंकि वो एक ब्रेथ जाके ऊपर लेता है और डुबकी मार के चला जाता है पानी के अंदर, और पता नहीं वो कितने दिन तक नहीं आता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का ही ना। तो क्या करता है, उसी ब्रेथ को यूटिलाइज करता रहता है, उससे काम चलाता रहता है। सेम हमारे पास भी वो पावर है, वो शक्ति है कि हम एक बार श्वास लें तो उसको देर तक यूटिलाइज कर सकते हैं, और दैट पावर कैन एक्सेस थ्रू दी प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम विद द कुंभकास, विद बंधास। जब हम कुंभक करते हैं, अंतः कुंभक, बहिर् कुंभक, तो हमारे जो न्यूक्लियस हैं, हमारे न्यूक्लियस की एक वैरायटी है, क्वालिटी है कि जो भी बाहर घट रहा है वो भीतर भी उत्पन्न कर सकता है। जो हमें हैबिट्स बनती है ना, वो इसलिए बनती है कि हमने बाहर कोई टेस्ट देखा, बाहर कोई हमने स्वाद रखा, बाहर हमने कोई चीज देखी, तो भीतर भी क्रिएट होती है। एको हम बहुत श्यामी, जैसी हम सृष्टि सोचते हैं वैसी बाहर बन जाती है। ऐसे ही भीतर हमारे न्यूक्लियस हो सकती है कि हम जो प्राण की जो कंपोनेंट्स हैं, वो भीतर भी जीवन शक्ति को उत्पन्न कर सकता है। जब हम कुंभक करते हैं तो उसके फीचर जितने हैं, वो हमारे न्यूक्लियस जो हैं, मास्टर सेल्स हैं, वो सब उसको बनाना शुरू कर देती हैं, उसको देर तक, ऑप्टिमम यूज तक उसको होल्ड कर लेती हैं। जैसे आप होते हैं ना, एक अच्छा व्यक्ति होता है मितव्ययी, जो कम खर्च में काम चला ले, 100 रुपये में पूरा दिन निकाल ले,
और कोई कोई 1 लाख रुपए भी दिन में कम पड़ जाता है। तो हमारा शरीर मृत्युवयी हो जाता है, उस प्राण के लिए वो मृत्युवयी हो जाता है और वो प्राण की रक्षा कर लेता है। उससे हमारी दीर्घायु होती है, हितायु होती है, सुखायु होती है, क्योंकि आयु के 4 स्तंभ बताए गए हैं आयुर्वेद में, हितायु, सुखायु, अहितायु, दुखायु। अभी हम लोगों की कैसी है? अभी हम लोगों की है दुखायु नहीं है, दुखायु है और अहितायु है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस इन द प्राणिक एनर्जी। सो कैसे हम प्राण को ठीक करेंगे? आयुर्वेद में अथर्ववेद के अंदर, चूंकि आयुर्वेद जब भी चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद अथर्ववेद का पार्ट है। अथर्ववेद के 11वें स्कंद के चौथे मंडल का 9वां सूत्र है, अथो यथा भेषजम तब तस्य नो देहि जीवशे। मतलब ये कहा गया है कि प्राण शरीर में औषधि का काम करता है। प्राणो भेषजम, भेषजम मतलब होता है, भेषज माने औषधि। तो प्राण ही एक औषधि है। आपको बाहर की कोई अदर मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। प्राणा इटसेल्फ अ मेडिसिन एंड यू कैन यूज एज ए मेडिसिन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। और मैं चैलेंज भी करता हूँ, मेरे पास तो 9 डेज प्राणायाम के प्रोग्राम में हजारों लाखों लोगों ने अपने आप को ठीक किया है ऑन रिकॉर्ड। तो प्राण खुद एक औषधि है, ये अपने आप में साबित होता है। केवल अथर्ववेद में लिखने मात्र से नहीं, मैंने तो करके दिखा है। बहुत से पेशेंट को प्राण से, प्राणायाम के अभ्यास से ठीक होते हुए देखा है। ऐसे ही ऋग्वेद में भी संहिताओं में वर्णन है, स्मृतियों में है, ब्राह्मण उपनिषदों में कहा गया है कि शक्ति का द्योतक है प्राण, और मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है कि आप प्राण से ही मन इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हठ प्रदीपिका, हम बहुत दूर के ग्रंथों तक नहीं जाते हैं, हम वेद, उपनिषद, पुराण, संहिताओं में पीछे नहीं जाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतांतर पर आ जाती बात। लेकिन हम बहुत पीछे ना जाके केवल 12th सेंचुरी में जाएं, 12th, 13th, 14th सेंचुरी में, तो वहां एक ग्रंथ मिलता है हठ योग प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका जो स्वामी स्वात्माराम जी दुबे उन्होंने लिखी है, और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, स्वामी स्वात्माराम दुबे। उन्होंने एक ग्रंथ को कंपाइल्ड किया था, हठ योग प्रदीपिका। उसमें स्पष्ट लिखा है दुबे जी, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्, योगी स्थानुत्तमापनोति ततो वायुम निरुद्धयेत। मतलब किसी योगी को, किसी अभ्यासी को अगर स्थिरता को प्राप्त करना है, यहाँ स्थिरता मीन्स नॉट ओनली फिजिकल स्टेबिलिटी, इट इज ऑल्सो अ मेंटल स्टेबिलिटी। स्थिरता का मतलब है मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, और मन की स्थिरता ही किसी न किसी रूप में आगे समाधि में परिणत हो जाती है, क्योंकि प्राण की स्थिरता से मन की स्थिरता, और उसके बाद धीरे धीरे मन हमारा ध्यान में लगता है, और ध्यानाग्र होकर मन हमारा समाधिस्थ हो जाता है, बुद्धि को भी सम कर देता है। तो वही बात हठ प्रदीपिका में आज से 700-800 साल पहले पढ़ी गई है, देखी गई है, कि जैसे मन, जैसे प्राण चलता है, यहाँ बात का अर्थ है चले वाते चलम चित्तम, जैसे बात चलता है वैसे मन चलता है, और निश्चलम निश्चले भवेत्, जैसे प्राण रुकता है तो मन रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ तो सब अधिकारी है इस मंच पर, सारे IAS, IPS और बड़े लेवल के अधिकारी है, सब जानते हैं। आप लोग बहुत सारे इंटरव्यूज में बैठे होंगे, और बड़े बड़े इंटरव्यूज में आप सब बैठे हैं, और आपने देखा होगा जब कैंडिडेट आता है एग्जाम देने, इंटरव्यू फेस करने, तो एकदम नर्वस हो जाता है। तो दुबे जी, आपने भी कई बार कहा होगा कि थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा डीप इनहेल करो, थोड़ा गहरी सांस लो। तो गहरी सांस से क्या होता है, जैसे वो गहरी सांस लेगा और उसका मन शांत हो जाएगा। उसका मन अशांत था, मन थोड़ा सा विक्षिप्त था, मन में थोड़ी चिंता थी कि इंटरव्यूअर क्या पूछने वाले हैं। घबराहट के कारण, मन की विषाक्तता के कारण, मन के विद्वेष के कारण, मन के विक्षेप के कारण उसके प्राणों की गति भी बिगड़ गई, और वो हाँफ रहा है, थोड़ा उसकी जो ब्रीदिंग है ना, ब्रेथलेस हो रहा है, उसका गला भर रहा है बोलने में। तो हम लोग कहते हैं थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा गहरी सांस ले लो। तो प्राण का संबंध मन से और मन का संबंध प्राण से है। इसलिए बहुत से महात्मा कहते हैं अपने ग्रंथों में, प्राणा इज अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। प्राण जो है सेतु है शरीर और मन, आत्मा उसके बीच में, मन के बीच में। तो मन को कैसे एकाग्र करना है, शरीर में रहते हुए हमें अपने प्राणों पर नियंत्रण करना है, तभी स्थिरता होगी। तो वायुम निरोधयेत्, तो वायु को रोकने का मतलब ये है नियंत्रण, संयमन, द रेगुलेशन
of the prana, how to breathe, how to retain, how to hold in and out, and how to exhale. This is the regulatory of the pranayam. So it's regulatory में बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि हमारा प्राणायाम का सेशन हो सकता है, जैसा कि हमें द्विवेदी जी से अनुमति मिल चुकी है, 2 सेशन या 3 सेशन हम लोग उसको जाएंगे। तो पहला सत्र हमारा केवल बेसिक जो इसकी फिलॉसफी है, जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्रोसेस है, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्राण शब्द और प्राणायाम को इस प्रकार समझकर, प्राण की इन प्रक्रियाओं को समझकर, आपसे ये बताना चाह रहे थे दुबे जी, बीच में एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं जी। हमारे जो वक्ता हैं अजय दुबे जी, वो प्राणायाम के बहुत अच्छे साधक हैं, और अगले जो 2 सत्र होंगे उसमें वो प्रैक्टिस भी कराएंगे प्राणायाम की। मेरा उनसे पहली बार परिचय प्राणायाम की प्रैक्टिस से हुआ था, जब ये कोरोना काल में प्राणायाम के सत्र ले रहे थे, तब हमने उनके सत्र को ज्वाइन किया था। बहुत सारे फंडामेंटल प्राणायाम है, अनुलोम विलोम से लेके भस्त्रिका, भ्रामरी वगैरह वगैरह सब, वो बहुत अच्छे से हम सबको उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। कोरोना काल में, जैसा कि दुबे जी ने बात छेड़ी दी है, थोड़ा आपको बता दें, कोरोना काल में भोपाल स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, भोपाल का विकास प्राधिकरण का, मध्य प्रदेश सरकार का, और हमने अम्बेडकर विश्वविद्यालय रहते हुए एक ऑफिशियली एक बात डिस्कस हुआ था, उनसे डिस्कशन हुआ था कि कोरोना पेशेंट को आप योगा सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए। तो हमारी 100 बच्चों की टीम ने सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक डिफरेंट स्लॉट पे 10 मिनट से 40 मिनट तक पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर तक पूरे देश, हम लोग 28 राज्यों में प्राणायाम सिखाए कोरोना काल के माध्यम से। और दुबे जी उस समय 5 लाख लोग लाभान्वित हुए, और लगभग सभी लोग कोरोना से मुक्त हुए। कोई भी उसमें ऐसा नहीं देखने में आया इसको कोई दिक्कत गई हो। और कुछ तो ऐसे थे जो अभी दिल्ली पुलिस में, शायद दिल्ली पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी हैं मैडम शाहिदा जी, हमारी विद्यार्थी थी, वो भी टीचर थी और वो भी प्राणायाम सिखाती थी पुलिस में रहते हुए, डीजी आईजी, शायद आईजी हैं, और वो कहती हैं उनको कोरोना 2 बार हो गया और पता ही नहीं चला, क्योंकि वो प्राणायाम अभ्यास कर रही थी। बाद में जब उनका टेस्ट हुआ, एक बार जुकाम हुआ, तो मालूम चला कि आपको 2 बार कोरोना हो चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस उनकी इम्यूनिटी मजबूत थी कि कोरोना ने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे योगा टीचर्स बीमार ही नहीं हुए, क्योंकि वो प्राणायाम कर रहे थे और लोगों को लाभ दे रहे थे। और मैंने प्राणायाम का बहुत प्रयोग किया है, पूरे देश में प्रयोग किया है, और 10 लाख लोगों से ऊपर लोगों को प्राणायाम सिखाया है पूरे भारत में और भारत के बाहर। तो प्राणायाम का अभ्यास हम लोग जरूर करेंगे। और हाँ, बेसिक फंडामेंटल्स में प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे, तो आपको कुछ थोड़ी सी बात, हम प्राणायाम के कुछ सूत्र हैं, यहाँ परिभाषाएं बहुत है, मेरे पास रेफरेंस यहाँ कम से कम 100 रेफरेंस हैं जिनको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत रेफरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बता दें कि आपको हमने 5 प्राण बताए थे, तो 5 प्राण कौन कौन से हैं? तो एक प्राण था जिसको प्राण ही कहते हैं, जो हृदय से लेके मुख तक है, इसको प्राण कहते हैं, नासा मार्ग से लेके और हृदय तक, इसको हम कहते हैं प्राण। और इसका काम क्या है? इसका काम है बोलना, वर्णोच्चारण, जो हम बोलते हैं उसमें सहयोग करना, खाना पीना, द्रव्य को आमाशय में पहुंचाना, रक्त में गर्माहट बना के रखना, रुधिर को लाल करना, रक्त का संचार करना, भूख प्यास लगना, ये इसका काम है। इसके बाद दूसरा है अपान, जो नाभि से लेके नीचे अधो मार्ग से होते हुए पैरों तक गया है, उसको बोलते हैं अपान वायु। इसका काम क्या है? मल मूत्र रजवीर का विसर्जन करना, भ्रूण शिशु को बाहर निकालना, आवेग में मलों को धारण करना, कटी से पैरों तक अंगों में जो गति है, पैरों का चलना जो है, उनमें शक्ति देना। इसका संबंध प्राणवायु के द्वारा, गुदा द्वारा, साथ ही नासिका और मौसम निष्कासन के से। जितना भी शरीर में निष्कासन होता है वो सब अपान वायु के माध्यम से होता है। तीसरा प्राण बताया था हमने, समान प्राण। समान का स्थान है हृदय से लेके नाभि के मध्य में, नाभि से हृदय के मध्य में है। इसका जो काम है, आमाशय, जठरक, अग्नाशय, आमाशय को तो एब्डोमेन कहेंगे या उसको जिसको उदर भी कहते हैं आपको, यकृत शायद लीवर है, अंग्रेजी में लीवर कहेंगे, और अग्नाशय पैंक्रियाज है, और लघु आंत जो छोटी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, इनके रसों का स्राव करना, अवशोषण करना, भोजन में द्रव्यांश का मिश्रण करना तथा गीला करना, रस को प्रसारण करना, रस को एब्जॉर्ब करना और वितरण करना रस को, नाड़ी मंडल को
भी सक्रिय करना, मस्तिष्क को पुष्ट करना, तिल्ली, गुर्दे, मूत्र संस्थान की क्रियाओं में सहयोग करना, ये हमारे अपान का काम था। इसके बाद है हमारा समान हो गया, समान के बाद हो गया हमारा उदान। उदान प्राण जो है वह है कंठ प्रदेश में, केवल गले में, इधर इतने हिस्से में, हृदय से ऊपर इतने हिस्से में हमारा उदान है। कंठ नाली के ऊपर के अंगों का नियंत्रण करना, जैसे हमारी आंखें हैं, नासिका है, कान है, संपूर्ण इंद्रियां हैं, मस्तिष्क के कार्य का संचालन है, और इसमें बुद्धि, धृति, स्मृति, मनो विनोद आदि जो बोधनादि क्रियाएं मनो विबोध की, उन सब में सक्रिय होना। और अंतिम जो महाप्राण है वह है व्यान प्राण। ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त, इसका नाम ही है व्यान, व्याप्त से बना है व्यान। ये समस्त शरीर को गतिशील करना, सक्रिय करना, अंगों को प्रसारण करना, आकुंचन करना, उक्षेप करना, अपक्षेप करना, निमेष, पलकों का झपकना, उन्मेष, जमाई लेना, अन्न स्वादन, ऐसे सभी क्रियाओं को इसका करने का, पूरे शरीर में क्रियाओं करने का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से ये है आपका प्राण का डिवीजन। अब सूक्ष्म प्राण की डिवीजन भी है, उसमें अंदर नहीं जा रहे हैं। उसमें पलक, किसी कोई प्राण पलक झपकता है तो किसी से आपके जिम्हाई आती है, किसी से छींक आती है, किसी से आपकी हिचकी आती है, जो सांस बदलती हैं आपकी, नॉस्ट्रल ब्रीदिंग चेंज होती है, वो भी एक प्राण का काम है। तो यहाँ पर हम अब आगे चलते हैं सीधे, प्राणायाम करने के अधिकारी कौन है, क्योंकि हम लोग आगे अभ्यास में प्राणायाम के अभ्यास करने वाले हैं। तो जैसे कि पतंजलि ने कहा है दुबे जी, तस्मिन सति यम नियम आसन जिनको सिद्ध हो उनको प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें मित्रों, आप सभी 5000 वर्ष पहले नहीं जी रहे थे, आप 5000 वर्ष बाद जी रहे हैं। पतंजलि 5000 वर्ष पूरे पहले की बात है। तो उस समय लोग यम नियम आसन में सिद्ध हो जाते थे और फिर प्राणायाम करते थे। हम आज की बात कर रहे हैं 21वीं सेंचुरी की, तो अब यहाँ यम नियम आसन में सिद्ध नहीं भी हो पा रहे हैं, तो कम से कम हम प्राणायाम का जो प्रारंभिक अभ्यास है, प्राथमिक अभ्यास है, उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ अथासने दृणे योगी वसी हितमितासनः गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामेन समभ्यसेत। अथासने, आसनों में दृढ़। तो मैं यहाँ कहूँगा कि आसनों में दृढ़ता का मतलब ये नहीं है कि हम 84 लाख आसनों को सिद्ध कर लें। यहाँ ये समझना चाहिए कि जिस भी आसन में बैठे हैं, स्थिर पूर्वक बैठिए। अगर आपकी पीठ सीधी रह सके, पैरों को झली, आप सोफा पर बैठ जाइए, पलंग पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। एटलीस्ट स्पाइन मस्ट बी एरेक्ट, दैट इज अथासने दृढ़ी, ये दृढ़ता है। स्पाइनल कॉलम की स्टेबिलिटी इज कॉल्ड अथासने दृढ़ी। हम यहाँ ये बात मान के चलें कि हमारी स्पाइन, मेरुदंड सीधा हो। और योगी बसी, बसी का मतलब है इंद्रियों को बस में करना। प्राणायाम करते समय हमारा मन भाग न रहा हो कि मोबाइल घंटी बज रही है, फोन बज रहा है, किचन में क्या हो रहा है, मित्र के यहाँ क्या हो रहा है, पड़ोसी की गाड़ी आ गई है, तो मन हमारा भागे ना, इंद्रियां विक्षिप्त ना हो, हमारा मन सब बस में हो, इंद्रियां साहब बस में हो सारी। तो बसी, बसी का मतलब यहाँ कंट्रोल्ड ओवर दी सेंस ऑर्गन, सेंस, हमारी सेंसेस। हितमितासनम, और हमारा जो आहार है वो हितकारक हो। हम ऐसा खाना खा के ना बैठे हों, या ऐसा खाना ना खा रहे हो जो तामसिक हो, बहुत गरिष्ठ हो। अब बहुत गरिष्ठ भोजन किया है रात में और सुबह 5 बजे प्राणायाम करना है, तो पेट बहुत टाइट टाइट लगेगा, तो नहीं होगा प्राणायाम। घर में बहुत सारी धूल भरी पड़ी है और आपसे कहा जाए कि जाओ सो जाओ या झाड़ू लगाओ, तो आप झाड़ू लगाओगे तो धूल पूरी शरीर को गंदा कर देगी। तो शरीर में जब गंदगी बहुत ज्यादा भरी पड़ी हो ना, तो पहले हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, गंदगी को साफ करना चाहिए। जब हम टॉक्सिन फ्री बॉडी करेंगे तब प्राणायाम बहुत श्रेष्ठकर है, 10 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है। बीमार हो तो प्राणायाम का ऐसा अभ्यास करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, गुरु उपदिष्ट मार्गेण। बीमारी की अवस्था में, तकलीफ की अवस्था में, या शरीर में बहुत टॉक्सिन्स हैं, विषाक्तता है, वात पित्त कफ दोष की अधिकता है, तो उसमें क्या करना है, गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदेश के अनुसार, अंडर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द प्राणायाम वी कैन प्रैक्टिस प्राणायाम। प्राणायामान समभ्यसित, फिर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये मिला है हठ प्रदीपिका में। फिर त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद भी कहता है, यमश्चैव निमश्चैव आसनश्चैव सुसंयुतः नाड़ी शुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायामेन समाचरेत्। यम पर आपका मास्टरी हो, नियम पर मास्टरी हो, आसन पर मास्टरी हो, इस प्रकार से संयुक्त होकर नाड़ियों को शुद्ध करके
यहाँ नाड़ियों को शुद्धि का मतलब है हमारा पाचन क्रिया ठीक होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कब्ज है और प्राणायाम करेंगे तो ऐसे हो गया कि आपके घर में बहुत धूल है और आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो उससे गंदगी और फैलेगी पूरे में। तो पहले उस घर को धो दो। क्या करना, धो दो उसको, पानी से पूरा धो दो। हम जब ज्यादा डस्ट होती है, व्यास जी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए कि जब घर में बहुत गंदगी होती है तो आप झाड़ू नहीं मारते, धो देते हैं, सीधा पानी डालते हैं और वाइपर से खींच लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धूल है, वो चिपक रही है, वो निकल नहीं रही। तो ऐसे ही शरीर में जब बहुत ज्यादा गंदगी है तो उसको धोना है, और धोने की क्रियाओं को कहते हैं शुद्धि क्रियाएं। तो नाड़ी शुद्धि, इनको हम षट कर्म कहते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस, नेति, धोती, वस्ती, नवली, त्राटक, कपालभाति। ये 6 क्रियाओं को करने से या कुछ क्रियाएं करने से, कपालभाति हम कराएंगे आपको, कपालभाति करने से, त्राटक करने से, नवली करने से, अग्निसार करने से शरीर का शोधन हो जाएगा। शरीर जब शुद्ध हो जाएगा तब इसमें बढ़िया प्राणायाम अभ्यास होगा और शरीर आपका चमक जाएगा, तप्त कांचन हो जाएगा, एकदम चमकता हुआ सोना आपका शरीर बन जाएगा और सब धातुओं से मुक्त हो जाएगा, सब धातुओं के दोषों से मुक्त हो जाएगा। फिर कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब प्राणायाम के भेद की बात करते हैं। मुझे लगता है कि 6:50 हो गए हैं। प्राणायाम के अधिकारियों की चर्चा हमने यहाँ करी है, तो सभी को अगले अभ्यास में जो सावधानी रखनी है कि हम लोग अभ्यास करेंगे शनिवार को, तो आप कोशिश करें कि शुक्रवार की रात में खिचड़ी खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं, लाइट फूड लें, और दिन में भी आप कोशिश करें कि हम 5 बजे 6 बजे अभ्यास करने वाले हैं तो आपका फूड जो है 1 बजे के पहले खा लें। आप 4 घंटे का कम से कम अंतर है, पर हम कहते हैं 1 के पहले खा लो, आप 5 घंटे का अंतर कर लो, और 4 घंटे कम से कम, फिर भी 4 घंटे पहले भोजन आपका हो जाए। 2 बजे के पहले तो हर हालत में आपका भोजन हो ही जाए। जो अच्छे साधक होंगे वो 12 के पहले कर लेंगे, जो मध्यम होंगे वो 1 के पहले कर लेंगे, और जो बिल्कुल नहीं बात मानते होंगे वो 2 के पहले कर लेंगे। पर 2 के पहले तो कर ही लेना, नहीं तो 2 के बाद कोई कैटेगरी नहीं है। तो ये है, बाकी आप एकाग्र होकर अगली क्लास में ज्वाइन करिएगा। उसमें हम प्राणायाम के भेद के बहुत सारे प्रकारांतर हैं। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स इन द प्रैक्टिस, बट हम कुछ मुख्य प्राणायामों का अभ्यास आपको कराएंगे। 2 सत्र कम से कम लेंगे। अगर आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता, अभ्यास के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी तो हम 3 अभ्यास में भी चले जाएंगे, बट इट इज वेरी फ्रूटफुल व्हेन वी प्रैक्टिस प्राणायाम रियली। सो मैं इनवाइट करता हूँ, किसी का प्रश्न हो इस संदर्भ में तो हम ले सकते हैं। समय चूंकि सीमित है इसलिए हमने अपनी बात को यहाँ कंसाइज कर दिया है। सभी को अभिनंदन। प्राण वायु, तो आपने वायु को प्राण कहते हैं कि वायु से मिलने वाली ऊर्जा जो शरीर में मूवमेंट पैदा करती है उसको प्राण बोलते हैं। देखिए, वायु को प्राण नहीं कहेंगे। प्राण जो वायु अंदर शरीर में प्रवेश कर जाएगी और शरीर में चेष्टाएं, ऊर्जा, शक्ति देगी, उसको हम प्राण कहेंगे। मतलब वायु से जो, हाँ, वायु से जो शक्ति पैदा हुई वो प्राण है, वो प्राण है, वो प्राण है। तो जैसे जी कर लीजिए पूरा। और वो जो अलग अलग हिस्सों में शरीर के जो एक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कंठ के ऊपर जो शक्ति काम करती है, जो ऊर्जा काम करती है, उसको आप बोलते हैं प्राण वायु। नहीं, क्या अपान वायु नहीं, वो है समान वायु, उदान वायु, उदान वायु कंठ से ऊपर है। अच्छा, कंठ से ऊपर उदान जी। और फिर इसी तरीके से समान व्यान जो है वो इनफैक्ट डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी है, अपने एनर्जी के जो 4-5 फंक्शन है, जैसे जो एक्सक्रीशन के लिए जो एनर्जी काम करती है उसको आप बोलते हैं अपान वायु। जो वायु आपके पूरे शरीर को ऊर्जा पहुंचाती है उसको बोलते हैं आप व्यान वायु। और जो ऊर्जा आपके भोजन को पचाती है वो समान वायु है ना। इसी तरीके समान प्राण, वायु या प्राण, जहाँ पे जो वायु आपके पाचन तंत्र में यूज होती है, जो पाचन तंत्र को चलाती है, उसको आप समान बोल रहे हैं। उसको समान बोल रहे हैं। इसको आप स्पष्ट कर दें तो हमें कुछ देखिए, बाकी लोग वायु बाहर थी, लेकिन जब वो वायु भीतर आ गई तो वो प्राण में कन्वर्ट हो गई, और ये प्राण के ही फिर 5 विभाजन कर दिए अलग अलग काम के आधार पर। एक को हमने व्यान प्राण कह दिया, एक को समान प्राण कह दिया, एक को उदान प्राण कह दिया, एक को अपान प्राण कह दिया, एक को व्यान प्राण कह दिया। तो प्राण की 5 प्रकार के हमने डिविजन कर दिए, तो वो प्राण और वो 5 भागों में बैठ गया अलग अलग क्रियाओं के कारण। जैसे व्यक्ति एक है पर व्यक्ति के काम अलग है, तो कोई मान लीजिए इंजीनियर है, तो कोई वकील है, तो कोई डॉक्टर है, तो उसकी क्रिया प्रणाली के आधार पर हमने एक नाम दे दिया। ओके, थैंक यू।
डॉक्टर साहब एक और बात जानना चाहेंगे, आपने जब बोला था इनहेल करेंगे तो 36 अंगुल और एक्सेल करेंगे 72 अंगुल, कैसे हो रहा है 72 अंगुल? मतलब आप इसका उसको पाथ? आप उसको छोड़ेंगे ना तो बहुत दूर तक जाने का तात्पर्य है आपको देर तक छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो उसी क्रम में जब सांस जाएगा तो वायु हमें धकेलती है, वायु हमें धक्का मारेगी, तो आप लगातार जब छोड़ेंगे देर तक तो वायु लंबा जा रही है। तो लेंथ ऑफ एक्सलेशन शुड बी डबल अप टू दी इनहेलेशन। जो हमने श्वास लिया उससे डबल 36 अंगुल श्वास लेना है नाभि तक, तो छोड़ना हमें डबल है, तो 72 अंगुल बाहर तक। तो दूर जो सांस जा रही है, शरीर से दूर हटेगा तो वो लंबाई कहलाएगा, शरीर के भीतर आएगा तो वो गहराई कहलाएगा। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ शुड बी डबल। तो 72 अंगुल मतलब दूर जाना है, तो नाभि हमारे पास है और जब बाहर जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, डबल होगा। तो 1:4:2 का रेशियो कैसे क्रिएट होगा फिर? 1:4:2 का रेशियो ऐसे होगा, जब हम सांस लेंगे तो हमने एक रेशियो लिया, मान लीजिए आपने 10 सेकंड में या 10 काउंट में सांस लिया, तो आपने सांस लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस ले लिया। अब इसको रोकिए तो मन में 40 गिनती करिए, 1 2 3 4 39 40। फिर जब छोड़ेंगे तो फिर आप 10 की जगह 20 काउंट करिए। 10 में लिया था ना तो 20 में छोड़िए, 1 से लेकर 20 तक सांस छोड़ते रहिए, तो अपने आप को डबल हो गई, डबल टाइम में छोड़ना। तो फिर 72 का अंश कम हो जाएगा? नहीं होगा कम, ये प्रैक्टिस में आएगा, ये अभी अभ्यास में नहीं आएगा। अभी तो अभ्यास तुरंत छोड़ देगा। तो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दिस व्यास साहब बहुत सारे रेशियो हैं। कभी कभी जितनी देर आप सांस लेते हैं उतनी देर छोड़ना है, कभी कभी जितनी देर आप सांस लेते हैं उससे डबल छोड़ना है, अंदर रोकना और बाहर रोकना, इन सबके अलग अलग जब आप समय निश्चित करते हैं उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे डॉक्टर परिमल स्वामी जब आपको बताते हैं कि यदि आपने बाएं नाक से सांस लेने का, केवल बाएं नाक से जब आप सांस लेना शुरू करते हैं तो नींद आने लगती है, और वो बाएं आंख से जब आप स्वर से सांस जब लेते हैं तो वो कई बार सेडेटिव गोली से ज्यादा नींद देती है। यदि आप बाएं तरफ सो जाएं और केवल एक ही नाक से सांस लें तो नींद आने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं। क्योंकि बाईं नासिका से जब सांस लेते हैं ना दुबे जी, तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक, और जब राइट से लेते हैं तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। तो राइट से लेने पर हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं और बाएं से लेने हम पैसिव हो जाते हैं, हम एकदम नींद में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपन को अगले सत्र में सुनने में मिलेंगी। पाटीदार साहब कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। जी अनिल सर, ये पूछ रही थी कि हम लोग जैसे एलोपैथी में पढ़ते हैं तो आरबीसी सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसमें काफी सारी आरबीसी जाती है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो हम उसको कौन सी उसमें लेंगे प्राण में? अभी हमने बताया था ना आपको, जो रक्त के संचार में काम करता है, जो आपके हृदय तक है, हृदय से नाभि तक जो समान वायु है ना, समान वायु आपके नाड़ी के संचार को करता है। तो नाड़ी का संचार जो है आपका इससे फैलता है प्राण से, व्यान वायु। तो व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। अब पूरे शरीर में प्राण संचार के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है रक्त का संचार। रक्त के संचार से सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी जाना है वो रक्त के माध्यम से जाएंगे, और रक्त पूरे शरीर में जो भेजना है वो भेजना है अपने व्यान के माध्यम से। हाँ, केवल हृदय क्षेत्र में जो काम करता है, केवल हार्ट सेंटर पे, उस क्षेत्र में केवल समान वायु है, क्योंकि वो नाभि से आपके हृदय तक है। तो वहां केवल हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, लंग्स की फंक्शनिंग के लिए समान वायु है। अदरवाइज व्यान वायु पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। तो ये वायु हम लोग खुद नियंत्रित कर सकते हैं कि अपने आप होने वाली प्रोसेस? देखिए, हम अपने आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आप तो होती है, लेकिन जो ये बिगड़ जाती है ना, उसी से बीमारी होती है। हमारी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ता है वो बिगड़ता है प्राण से। हमने अगर श्वास प्रश्वास ठीक से लेना बंद कर दिया तो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है हमारे लंग्स के ऊपर, लंग्स का इफेक्ट आता है हार्ट के ऊपर, हार्ट का इफेक्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, हार्ट के साथ पूरे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हम प्राणों का साधन कर लें, अभ्यास कर लें, तो हम अपने फिजियोलॉजी को बेटर कर सकते हैं। सही है। अंजना जी, बहुत से लोग कहते हैं, मैं जानता नहीं हूँ उतना ज्यादा, लेकिन इस तरीके के कई लोगों से जब हमने सुना तो उन्होंने बोला कि जनरली जब हम सांस लेते हैं तो बहुत हल्का हल्का सांस ले रहे हैं, और हम अपने लंग्स की जो पूरी कैपेसिटी है उसके 20% के आसपास ही सांस भरते हैं। तो जब आप डीप इनहेल करते हैं, फुल कैपेसिटी ऑफ लंग्स में जब आप सांस लेते हैं
तो शरीर को बहुत बेहतर ऊर्जा मिलती है, और जब वो पूरी ऊर्जा जाती है तो सारों जो 5 फंक्शन है वो सुधर जाते हैं। तो उसको नियंत्रित करके, मतलब एक पूरा का पूरा जो प्राणमय शरीर है, जो हमारा योग दर्शन और आयुर्वेद कहता है कि जो भौतिक शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, उससे ज्यादा सूक्ष्म बॉडी आपकी प्राण की है। तो यदि आपके प्राण में प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो वही फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्ट शुरू होते हैं भौतिक शरीर में। तो यदि आप प्राण वायु को, प्राण शरीर को सुधारते हैं, मतलब बेहतर तरीके से आप श्वसन की क्रिया को करते हैं, तब आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। ये हमारे पूर्वजों ने अध्ययन किया और महसूस किया। अनफॉर्चुनेटली हम इसको केवल एक स्टेटमेंट के रूप में लेते हैं, इसमें कोई बहुत सारे बाद में एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। आधुनिक युग में बहुत सारे लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्राणायाम के डिफरेंट इम्पैक्ट पर अपने अपने रिजल्ट दे रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था, परिमल स्वामी जी ने है, RS शर्मा जी हैं, डॉक्टर RS शर्मा, उन्होंने हार्ट पर प्राणायाम का असर बताया। डॉक्टर तिरहान लगातार बोलते रहते हैं कि महिलाओं को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हस्बैंड को बिठा लिए प्राणायाम करने के लिए। तो ये एक फैक्टर है कि प्राण शरीर यदि आप बेहतर करते हैं, मतलब प्राण वो आप ठीक से नियंत्रित करते हैं, मतलब आपका श्वसन प्रक्रिया ठीक से नियंत्रित होती है, तो शरीर स्वस्थ होता है। ऐसा मैंने सुन रखा है। मैं दुबे जी के सामने धृष्टता कर रहा हूँ बोलने की। नहीं, जो मैंने सुन रखा है वो आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी शास्त्र ने कहा है ना, चले बातें चलम चित्तम निश्चल। प्राण का संबंध मन से। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था इंटरव्यूअर्स का, कि जैसे मन बिगड़ा तो प्राण बिगड़ा, प्राण बिगड़ा तो मन के बिगड़ने से ही तो व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ये धी, आधि, व्याधि, उपाधि, प्रसमाधि, तो बीच में जो धी में जो जुड़ गई ना वो विकृतियां, वो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती हैं। बाद में हम समाधिस्थ हो जाते हैं, बुद्धि सम हो जाती है। इसकी चर्चा भी करेंगे जब हम ध्यान में पहुंचेंगे, तब हम ध्यान में धी को समझेंगे, वहाँ क्या है, धी क्या है, बुद्धि क्या है और समाधि क्या है।